जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और गणेश जी की यह कहानी। भगवान गणेश जी के संबंध में कई तरह की पौराणिक कथाएं मिलती है। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजाकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। आइए जानते हैं शनिदेव से इनका क्या संबंध था। जिस तरह गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में हमें 2 कथाएं मिलती है। पहली यह कि उनका जन्म माता पार्वती द्वारा पुण्यक व्रत करके बाद हुआ था, और दूसरी यह कि माता पार्वती ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर गणेश जी की उत्पत्ति अपने मैल या उपटन से की थी। इसी तरह उनकी मस्तक के कटने या भस्म होने के संबंध में भी 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह है कि जब माता पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति की और एक बार उन्होंने स्नान के दौरान गणेश जी को स्नान स्थल से बाहर तैनात कर दिया था। इतने में शिव जी आए और पार्वती से मिलने के लिए जाने लगे, तो गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वह जी उठे। स्कंद पुराण में दूसरी कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती ब्रह्मा से कही, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। एक अन्य कथा के अनुसार उनका सिर विष्णु जी लेकर आते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनिदेव ने बालक गणेश को न तो देखा और न ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमानजनक लगी और वो रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनिदेव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्यपुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरे पुत्र की ओर देखो। तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी
अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, उनके देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक विनायक को देख लिया, परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म हो गया। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने बालक की यह दशा देख बदहवास होकर बेहोश हो गए। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकलने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा की पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक की पीठ किए बैठी थी। यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुँचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस किए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इनमें इनकी गलती नहीं है। आपको तो इन्होंने सारी बात बता ही दी थी कि ये क्यों नहीं आपके बालक को देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही इन्होंने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह गणेश जी के गजानन होने में भी शनि का विशेष संबंध है।